तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास मनोरमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। चक्रधर के पास शंखधर ने 1 महीना गुजार दिया और अपने घर ले जाने के तरीकों को सोचता रहा और फिर अपनी माता को सब बात पत्र में लिख दी। और अब सुनते हैं मनोरमा के रेडियो नाट्य वाचन की 49वीं कड़ी। शंखधर के मन में ये इच्छा नहीं थी। चक्रधर भी कभी कभी पुत्र प्रेम से विकल हो जाते और चाहते कि उसे गले लगाकर कहूं, बेटा तुम मेरी ही आंखों के तारे हो, मेरे ही जिगर के टुकड़े हो। वो शंखधर के मुख से उसकी माता की विरह व्यथा, दादी के शोक और दादा के क्रोध की कथाएं सुनते कभी नहीं थकते थे। रानी जी उससे कितना प्रेम करती थी, ये चर्चा सुनकर चक्रधर बहुत दुखी हो जाते थे। इस तरह 1 महीना गुजर गया और अब शंखधर को यह फिक्र हुई कि इन्हें किस बहाने से घर ले चलूं। आह, कितने आनंद का समय होगा जब मैं इनके साथ घर पहुंचूंगा। लेकिन बहुत सोचने पर भी उसे कोई बहाना ना मिला। तब उसने निश्चय किया कि माताजी को पत्र लिखकर यहीं क्यों ना बुला लूं। माताजी पत्र पाते ही सिर के बल दौड़ी चली आएंगी। वो पछताया, अरे मैंने व्यर्थ ही इतनी देर लगाई। उसी रात को उसने अपनी माता के नाम पत्र डाल दिया। वहां का पता, ठिकाना, रेल का स्टेशन, सभी बातें साफ साफ लिख दी। 1 महीना पूरा गुजर गया, ना तो अहिल्या आई और ना कोई दूसरा ही। शंखधर दिन भर उसकी बाट जोहता रहता। रेल का स्टेशन वहां से 5 मील पर था। रास्ता भी साफ था, फिर भी कोई नहीं आया। चक्रधर जब कहीं चले जाते वो चुपके से स्टेशन की राह लेता और निराश लौट आता। आखिर 1 महीने के बाद तीसरे दिन उसे एक पत्र मिला, जिसे पढ़कर उसकी शोक की सीमा नहीं रही। अहिल्या ने लिखा था, मैं बड़ी अभागन हूं। तुम इतनी कठिन तपस्या करके जिस देवता के दर्शन कर पाए, उसके दर्शन करने की परम अभिलाषा होने पर भी मैं हिल नहीं सकती। 1 महीने से बीमार हूं, जीने की आशा नहीं। अगर तुम आ जाओ तो तुम्हें देख लूं, नहीं तो यह अभिलाषा भी साथ जाएगी। मैं कई महीने हुए आगरा में पड़ी हूं, जी घबराया करता है। अगर किसी तरह स्वामी जी को ला सको तो अंत समय उनके चरणों के दर्शन भी कर लो। मैं जानती हूं वो नहीं आएंगे, व्यर्थ ही उनसे आग्रह मत करना, मगर तुम आने में एक क्षण का भी विलंब न करना। शंखधर डाकखाने के सामने खड़ा बहुत देर तक पत्र पढ़कर रोता रहा। उसका मुख उतरा हुआ देखकर चक्रधर ने पूछा, क्यों बेटा, आज कुछ उदास मालूम होते हो? शंखधर, माताजी का पत्र आया है, वो बहुत बीमार हैं। मैं तो पिताजी को खोजने निकला था, वो तो ना मिले। अब तुम माताजी भी चली जा रही हैं। आपके पास बड़ी आशाएं लेकर आया था मैं, पर आपने भी सनात पर दया नहीं की। आपको परमात्मा ने योग बल दिया है। आप चाहते तो पिताजी की टोह लगा देते। चक्रधर ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा मैं योगी नहीं हूं, पर तुम्हारे पिताजी की टोह लगा चुका हूं, उनसे मिल भी चुका हूं। वो गुप्त रीति से तुम्हें देख भी चुके हैं। शंखधर, आपने पिताजी से भेंट की और मुझसे कुछ भी नहीं कहा? इससे तो यही प्रकट होता है कि आपको मुझ पर दया नहीं आती।
चक्रधर ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो अत्यंत कठिन परीक्षा में पड़े हुए थे। बहुत दिनों के बाद अनायास ही उन्हें पुत्र का मुख देखने का सौभाग्य प्राप्त हो गया था। वो सारी भावनाएं जिन्हें वो दिल से निकाल चुके थे जाग उठी थी और इस समय वियोग के भय से आर्तनाद कर रही थी। वो मोह बंधन जिसे वो बड़ी मुश्किल से ढीला कर पाए थे अब उन्हें शतगुण वेग से अपनी ओर खींच रहा था। सहसा शंखधर ने अवरुद्ध कंठ से कहा, तो मैं निराश हो जाऊं? चक्रधर ने हृदय से निकलते श्वास को दबाते हुए कहा, नहीं बेटा, संभव है वो स्वयं पुत्र प्रेम में विकल होकर तुम्हारे पास दौड़ आए। अगर तुम अपने जीवन के ऊंचे आदर्श का पालन कर सके तो तुम उन्हें अवश्य खींच लोगे। शंखधर, आपके दर्शन मुझे फिर कब होंगे? आपका पता कैसे मिलेगा? मैंने आपको पिता तुल्य ही समझा है और जीवन पर्यंत समझता रहूंगा। इन चरण कमलों की भक्ति मेरे हृदय में सदैव बनी रहेगी। आपके दर्शनों के लिए हमेशा हमेशा मेरी आत्मा विकल रहेगी। और हाँ, माता जी की स्वस्थ होते ही मैं फिर आपकी सेवा में आ जाऊंगा। चक्रधर ने रुधे हुए कंठ से कहा, नहीं बेटा, तुम ये कष्ट न करना। मैं स्वयं कभी कभी तुम्हारे पास आया करूंगा। मैंने भी तुमको पुत्र तुल्य समझा है और सदैव समझता रहूंगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। संध्या समय शंखधर अपने पिता से विदा होकर चला। चक्रधर को ऐसा मालूम हो रहा था मानो उनका हृदय वक्ष स्थल को तोड़कर शंखधर के साथ चला जा रहा हो। जब वो आंखों से ओझल हो गया, उन्होंने एक लंबी सांस ली और बालकों की तरह बिलख बिलख कर रोने लगे। उन्हें ऐसी भावना हुई कि फिर उस प्रतिभा संपन्न युवक के दर्शन न होंगे। अभागिन अहिल्या के लिए संसार सूना हो गया। पति को पहले ही खो चुकी थी। जीवन का एकमात्र आधार पुत्र रह गया था, उसे भी खो बैठी। अब वो किसका मुख देखकर जिएगी? ये रहस्य उसके लिए मानो किसी ऋषि का अभिशाप हो गया। तारों तले जिंदगी क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।